माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से तूने हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, न उठ तू यूं ही लेटा रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। तो स्पेशली इस पंक्ति के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो प्लानिंग में बता रहा हूँ, स्पेशली आईबीपीएस, एफओ प्री और मेंस के बारे में बता रहा हूँ कि प्लानिंग को आप लोगों को कैसे मेंटेन करना है यहाँ पे। तो आपके पास जो डे अभी बचे हैं गाइस, तो 133 डेज लेफ्ट है। क्या आपके पास इसकी प्लानिंग है कि किस प्रकार से आप लेके चल रहे हैं यहाँ पे, यस या नो? बिल्कुल नहीं प्लानिंग, या किसी के पास प्लानिंग है भी यहाँ पे। तो आज मैं बात करूंगा कि इस 133 जो डेज है हमारे पास, इसको हम कैसे मेंटेन करें प्रॉपरली, और हमारी जो एग्जाम वगैरह होगी उस एग्जाम को हम कैसे बूस्टअप यहाँ पे कर सके यहाँ पे, है ना। तो बहुत सारे हमारे माइंड में क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे कि क्या पता होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन यहाँ पे, है ना। या तो कुछ और ही प्रेशर रहता है, शादी ब्याह का प्रेशर भी रहता है, या तो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट है, या तो 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है। अब करें तो हम लोग यहाँ पे क्या करें यहाँ पे। तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहली बात क्या कीजिए, अपनी एक प्लानिंग, सबसे पहली बात अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए। वहाँ पे टू डू लिस्ट में देखिए कि आपको किसके ऊपर वहाँ पे काम करना है। जैसे मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश की बात करता हूँ, और एग्रीकल्चर की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स के बारे में बात करूंगा कि जैसे मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है और रीजनिंग है, इस पे किस पे आप लोगों को कमांड करना है। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे लेके चलते हैं। कि जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आप टॉपिकों को नोट कर लीजिए। काफी ये टॉपिक सिलेक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसको करते भी है। जैसे मैं मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक की बात करूंगा, तो एक होता है डीआई, जिसको हम डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। सीरीज होता है, नंबर सीरीज, ये भी 5 नंबर का आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी 5 नंबर का आता है। और एक हो जाता है आपका सिंप्लीफिकेशन, ये भी 5 नंबर का आता है। जो डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन बताया, उसके 15 नंबर के आते हैं, 15 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो देखो हमारे जो 13 नंबर तो हमारे यही हो गए यहाँ पे, है ना। 30 मार्क्स हमारे यही हो गए। और यदि मैं रीजनिंग की बात करूंगा, तो रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक होते हैं गिने चुने, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और उस पर पहले अपनी कमांड बनाइए यहाँ पे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप लोग मॉक पे जाइए और मॉक देने के बाद डायरेक्ट मतलब मॉक, यदि मॉक डायरेक्ट मॉक पे मत जाइए डायरेक्ट। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो रीजनिंग के कुछ टॉपिक भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जैसे एक होता है कोडिंग डिकोडिंग, जो इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। चाइना कोडिंग, जो 5 नंबर का आता है पर्टिकुलर वहाँ पे। इक्वलिटी इनइक्वलिटी, ये भी 5 नंबर का आता है वहाँ पे। इनपुट आउटपुट प्रीवियस बार पूछा था, अब इस बार कोई गारंटी है कि नहीं है यहाँ पे, लेकिन इनपुट आउटपुट को कर लेना वहाँ पे। 5 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे है ना, तो सीटिंग अरेंजमेंट के भी 2 क्वेश्चन मतलब आते हैं यहाँ पे। मतलब 10-10 नंबर, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक क्वेश्चन जो रहता है 5 नंबर का रहता है, उसके 5 ऑप्शन रहते हैं वहाँ पे। तो सीटिंग अरेंजमेंट के 2 आएंगे जो 10 नंबर के आएंगे। पजल भी आपके 3 पजल आते हैं यहाँ पे। तो देखो 25 तो हमारे यही हो गए यहाँ पे, है ना। और सिलोजिज्म अच्छे से करना, पजल को भी अच्छे से करना वहाँ पे, और रैंकिंग और ब्लड रिलेशन को भी अच्छे से करना है। तो ये टॉपिक मैंने आपको रीजनिंग के यहाँ पे बताया। अब रहा बात में इंग्लिश की बात करूँ कि इंग्लिश के जो टॉपिकों को हम लोगों को यहाँ से कैसे कवर अप करना है। तो सबसे पहले बात, यदि इंग्लिश के बारे में बात करना चाहो आप लोगों को, तो इंग्लिश पे बिल्कुल भी ज़्यादा लोड न लीजिए। आप क्या कीजिए कि डेली का डेली एक वोकेब वगैरह जो आप नोट करें प्रॉपरली, उसको नोट करते चलिए वोकेब को,